अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। उस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने मान में रखे, आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज जुमे का दिन आप लोग तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। जुमे का दिन खूबसूरत दिन, मुझे वैसे भी मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे जुमे का दिन बहुत अच्छा लगता है। सब कहते हैं शायद हो सकता है कि आप जुमे को पैदा हुई हैं इस वजह से आपको अच्छा लगता है, लेकिन वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। इसलिए अच्छा लगता है कि जुमे के दिन इस तरह फ़ील हो रहा है, घर में भी एक रौनक लगी होती है कि नमाज़ पे जाना है। यहाँ पर भी माशाल्लाह सभी नमाज की तरफ जा रहे होते हैं, शलवार कमीज़ पहनी होती है, तो बहुत ज़बरदस्त लगता है। खैर, आप लोगों को जुमे का दिन बहुत मुबारक हो। आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ है। ज़ाहिर है आज आपको पता है कि आज है फ्राइडे, सैटरडे होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है। और सैटरडे संडे जब ऑफ होता है तो सब ये सोच रहे होते हैं कि घर में बड़े मज़े मज़े की चीज़ें बननी चाहिए, कुछ चेंज होना चाहिए। और अभी तो क्या है, आजकल तो पता है क्या हो गया, आजकल ये हुआ है कि हर किसी की ये कोशिश होती है कि नान भी घर में बनाया जाए, पिज़्ज़ा भी घर में बनाया जाए, और मतलब जो भी चीज़ है घर में बनाया जाए। रीज़न क्या है? रीज़न ये, एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात ये है कि महंगाई के साथ साथ आजकल आपको पता है डेंगू फैला हुआ है, मलेरिया फैला हुआ है, ये सारी चीज़ें मच्छरों और ये गंदगी की वजह से भी। तो मैं तो सबको यही एडवाइस दूंगी कि आप जो भी चीज़ें घर में बनाओ, चाहे वो थोड़ी बनाओ, कम बनाओ, लेकिन आप घर में बनाओ, साफ़ सुथरी बनाओ। और हम लोग बैठे हुए ना, सुबह से शुरू हो जाते हैं, मॉर्निंग शो से स्टार्ट होता है, सारे अपने मज़ेदार, कुछ मीठे सिखा रहा होता है, कोई राइस बता रहा होता है, कोई सब्ज़ी बता रहा होता है। तो आज मैं क्या बता रही हूँ, आज बड़े मज़ेदार से रोगनी नान बन रहे हैं। इसके साथ हम बना रहे हैं यहाँ बहुत मज़ेदार सा एक अफ़गानी तंदूरी मटन बन रहा है, और साथ में एक हम क्रिस्पी विंग्स भी बना रहे हैं। क्रिस्पी विंग्स के लिए हमारे पास है क्रिस्पी फ्राई है, उसका इस्तेमाल करेंगे, जो बहुत ही ज़बरदस्त है। एक पैकेट है, ऑल इन वन है। बस आपने क्या करना है, उसको आपने 2 हिस्सों में कर लेना। एक तरफ आपने पानी में डिज़ोल्व कर लीजिएगा, एक आप ड्राई फॉर्म में बस उसको कोट करें और रेस्टोरेंट के मज़े घर में लें। ठीक है जी। तो बस चलते हैं अब अपने आज की रेसिपीज़ की तरफ, जो 3 बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम फर्स्ट रेसिपी अज़्ज़ा आपको बता देते हैं, जो बड़े मज़ेदार सा यहाँ पर बन रहा है मटन तंदूरी, और इसके अज़्ज़ा दिखाते हैं। और फिर हम इसको, अच्छा फ़र्स्ट क्या किया था, इसके अंदर अदरक लहसुन डालकर इसको गोश्त को तो बॉईल कर लिया था। ठीक है जी। तो मटन में काली मिर्च, नमक और लहसुन डालकर इसको उबाल लिया था अच्छी तरह से। अब ये जो इसका मोटा मोटा मसाला बनाना है, इसमें अदरक डालेंगे 2 खाने के चम्मच, इसके बाद हरा धनिया आधी गड्डी है, नमक आधी चाय का चम्मच, 100 ग्राम के जितना मक्खन, और इसके साथ 1 अदद प्याज। तो इनको हमने क्या करना है, मोटा मोटा चॉप कर लेना है। तो अगर आपके पास क्या कहते हैं, अवाम दस्ता है, कूटने वाला है, या फिर आपके पास सिल है पीसने वाली, तो आप उस पर बना लीजिएगा, उसका तो टेस्ट ही बड़ा मज़े का आता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसको मैं ज़ाहिर चॉपर का इस्तेमाल करूँगी। तो फिर हम इसको इसके ऊपर लगाते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर करते हैं। तो ये मेरे पास है चॉपर है, लहसुन की जवे, हरा धनिया, काली मिर्च साबुत वाली, 1 टुकड़ा अदरक का। ठीक है, ये चीज़ें मैं साइड पे रख देती हूँ। चलेंगे, थोड़ा सा बटर भी आपने इसी में लगा देना। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा चॉपर को चला देना है। मक्खन भी है, अच्छा जी, ये तो हो गया। अब इसको एक बॉल में निकालते हैं, और उसके बाद हम इसको इसी मटन के अंदर अच्छी तरह से लगा देते हैं। ये लेंगे एक बॉल, ठीक है, चलो, और ये मोटा मोटा कीजिएगा, पेस्ट ना बनाएगा। अगर आपके पास ओवन नहीं है, पतीले में डालें, और पतीले में हल्की आग पर छोड़ दें। तो अगर गोश्त को बॉईल नहीं करेंगे तो वो तो 1 घंटे में आराम से गल जाएगा। तो ये काम आप कर सकते हैं, 1 घंटे में आप उसको पका सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर है हमारे पास मक्खन भी है। ठीक है, और ये गोश्त इसको अभी हमने उबाला है। ये ड्राई ड्राई सा ही होगा, लेकिन बड़ा मज़े का लगता है। ठीक है,
अगर ये बॉईल करके रखा होता ना, फिर आपको पता ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसको बॉईल करके रखा है तो इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन कोशिश ये कर लें कि थोड़ी देर अगर हम इसको मैरिनेट करके रख लें तो क्या बात है, उससे ये होगा कि ये जो है ना बहुत अच्छे से इसका जो टेस्ट है वो अच्छा इसके अंदर आ जाएगा। अगर थोड़ी देर हम इसको मसाला लगा के रखेंगे, ये देखिए खुश खुश सा होगा। इसके साथ सादा दही बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा नमक इसमें डालूंगी, थोड़ा सा बिल्कुल कम सा, इसलिए कि पहले भी इसमें नमक है, ठीक है। तो एक दफ़ा इसका रिकैप करते हैं और फिर उसके बाद हम इसको रखते हैं यहाँ पर ट्रे के अंदर। फिर ये जाएगा यहाँ पर। अच्छा, ये तो हम दोनों चीज़ें मेरी बेकिंग की हैं। यहाँ पर हमने मटन को भी इसी तरह से करना है, ओवन में रखना है, और इसी तरह से हमने नान को भी करना है। ये देखा, इसके ऊपर डालते हैं। चलेंगे, और ये जाएगा ओवन के अंदर। ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगेगा, ज़ाहिर है इसको तो ये तो हमने इसको तकरीबन तकरीबन डन कर ले दिया है, ठीक है। ये देखिए, चले जी, ये जा रहा है ओवन में। इसको रखते हैं ओवन के अंदर, थोड़ा सा ये बेक हो रहा है। अच्छा जी, इतनी देर में हम आपको बताते हैं नान का। नान जो बना रहे हैं यहाँ पर, रोगनी नान, जिसका आटा यहाँ पर हमने रखा है गूंद के। आगे इसको क्या करना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर मैंने कहा अभी नान को हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो मैं रोगनी नान के लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ से साफ़ कर लेते हैं, ठीक है। ट्रे हमने ये ले ली है, ठीक है। अज्जा इसके बताते हैं। सेम पिज़्ज़ा की डो, ब्रेड की डो, नान की एक ही जैसी तकरीबन बनती है, ठीक है। सिर्फ उसको ज़रा सा राइस का उसका टाइम ज़्यादा कर दिया जाता है। तो थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर कर देती हूँ हल्का सा। आपने इसको पहले से, ब्रश किधर गया, ये रहा ब्रश, ठीक है। आपने, ताकि इस पे चिपके ना, ठीक है। अब इसके अज्जा भी आपको बता देती हूँ ताकि आप इसको आराम से बना सको। तो अज्जा इसके मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या अज्जा है इसकी नान के। वैसे तो सिंपल रेसिपी है, कुछ ज़्यादा इतनी मुश्किल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, लेकिन फिर भी बता देना ज़्यादा बेहतर है ताकि आप लोग भी ट्राई करें, घर में मज़ेदार नान बनाएं। सफ़ेद आटा आधा किलो, खमीर 2 चाय के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 4 खाने के चम्मच ऑयल, और इसके अंदर हस्ब ज़रूरत नीम गर्म पानी और बटर ले लें, ऑयल ले लें, ऊपर लगा लें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो बस हमने क्या करना है, ये देखें, इसको गूंद के आपने गर्म पानी के साथ, और इसको आपने रख देना है, ठीक है। कम से कम आपने 1 से 2 घंटे रखिएगा, जितने आप चाहें कि अच्छे से इसके नान बने। तो यहाँ पर मैंने भी ये किया हुआ है। थोड़ा सा आप ऑयल ले लीजिएगा, ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त आटा जो है ना राइस हो चुका है। ये देखिए, मुझे इसके जो इसकी खुशबू होती है ना राइस हुई की, बड़े मज़े की लगती है। थोड़ा सा यहाँ पर हम डालेंगे ऑयल, ठीक है, और इसके ऊपर हम ये बस अच्छी तरह से आपने इसकी एयर पहले निकाल लेनी है। ठीक है, यहाँ से हम इसको साइड पे रखते हैं। चले जी, ये थोड़ा सा थोड़ी देर इसको छोड़िएगा, फिर ये बड़े ज़बरदस्त से फूले फूले हुए आपके नान बनेंगे। तो इसको मैंने इस तरह से अच्छी तरह से आप इसको
जब अच्छी तरह जितना अच्छा से आप गूंदेंगे इसको पटक पटक के, उतने आपके नान जो है वो सॉफ्ट बनेंगे। बस मेहनत तो ज़रूर होती है, लेकिन ये कि नान आपके अच्छे बनेंगे। और ये फ़ौरन के फ़ौरन बन भी नहीं जाते। आप ये मत समझे कि आपने इसको शेप देना और आपने फ़ौरन बना लिया, ऐसा नहीं। इसको थोड़ी देर आप छोड़िएगा, थोड़ा ये राइस होंगे, फिर उसके बाद आप इसको बनाइएगा। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से, बस थोड़ा इसको इस तरह से कर लीजिएगा। चलें जी, अब इसको मैं कट कर लेती हूँ, ठीक है, छोटे छोटे से पेड़े। आपको भी याद होगा मैंने काफ़ी दफ़ा सिखाए हैं आपको, और मैंने उसको तवे पे भी बनाना सिखा दिया। तवे पे भी होता है ना कि आपको कि भी तवे पे किस तरह से आप बना सकते हैं, तो तवे पे भी आपको सिखा दिए और वैसे भी ये दिए। इसके बाद आएंगे हम, बड़ी मज़ेदार सी हमारे पास क्रिस्पी फ्राई है, उससे विंग्स बनेंगी बहुत ज़बरदस्त सी, उसका भी बताऊंगी आपको। ऊपर तिल विल डालना चाहे, कलौंजी डालना चाहे, ये भी अच्छी लगती है। कड़ी पत्ते डाल दें बारीक चॉप करके। मुझे नान बहुत पसंद है, लेकिन मैं बाज़ार के नहीं खाती हूँ। कभी मूड होता है घर में बना लेती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं नान। चलिए ये देखिए, ये हमने इसके पहले इस तरह से आपने पेड़े बना दी। उसको हमने थोड़ा ग्रीस कर लिया है ट्रे को। अब आपने क्या करना है, लेकिन थोड़ी देर जब आप छोड़ेंगे तो ये थोड़ा राइस होगा तो आराम से इसका शेप भी बन जाता है। फ़ौरन के फ़ौरन इसका इतना अच्छा शेप नहीं आता, तो इसको थोड़ी देर छोड़ना पड़ता है। फिर उसके बाद देखिएगा ये, और इस तरह से ऊपर से आपने कोई भी मलमल का जो कपड़ा होता है वो डालकर आप इसको ढक दें बनाकर, इस तरह से पेड़े बनाकर, तो उससे ये होगा, ये ऊपर से अकड़ेंगे भी नहीं और थोड़े से फूल जाएंगे। जब फूल जाते हैं तो फिर इसको बनाना बड़ा आसान हो जाता है। तो जैसे ये मेरे पास है, देखिए ये इस तरह से, ठीक है। थोड़ा आप इसका ज़रा सॉफ्ट होगा तो और आराम से बन जाते हैं। ये हाथ से ही बड़े अच्छे बनते, बेलने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। छोटे छोटे से मज़ेदार से नान, और सुबह तो चाय के साथ जब आप इसको सेक के बनाएंगे ना तो आपको बड़ा अच्छा इसका आता है। वो थोड़ा पानी लगा दिया, थोड़ा सा आपने इसमें ऑयल लगा लिया, तो ये देखिए, इसको थोड़ी देर अब छोड़ेंगे। फिर सेकंड को भी इसी तरह से बनाना है, फिर आपने थर्ड को भी इसी तरह से बनाना है। थोड़ा थोड़ा सा इसको रेस्ट दे दीजिएगा। और यहाँ पर ये देखें, ये खुद बड़ा होता रहेगा। बस आपने हाथ से, जो आपके हाथ के ये है ना फिंगर्स, उससे आपने इसको शेप देना है। चलें जी, ये देखें, अब थोड़ी देर इसको छोड़ूंगी तो थोड़े से और इसको बड़े करेंगे इस तरह से। अभी इसके ऊपर जाएगा ऑयल भी जाएगा, ऑयल भी लगाएंगे ताकि ऊपर से कलर जो है रोगनी सा कलर है वो आए। लेकिन शर्त ये है कि इसको थोड़ा देर आपने छोड़ना है। इसको भी चेक कर लेते हैं। हाँ, ये भी हो चुका है। अच्छा, वो मुझे ख्याल आ गया, मैं तो अपनी धुन में मगन थी। तो इसको भी निकालते, वरना बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा ना, फिर नहीं अच्छा लगेगा। वैसे भी हमने सेकंड इसको रखना ही है, इसको मैं रख लेती हूँ। ये भी बड़ा ज़बरदस्त सा, ये देखिए हो चुका है प्रॉपर तरीके से। बहुत ज़्यादा अगर आप इसको देर रखेंगे ना तो वो खुश्क हो जाता है, तो वो फिर खाने में अच्छा नहीं लगता। अभी थोड़ा इस तरह से, ये देखें, ये मसाला भी है और इसके साथ ये बटर के साथ हमने बनाया, तो इसके अंदर बटर का ही ज़्यादा फ्लेवर है। अगर आप थोड़ा सा चाहे तो ऊपर ऑयल भी इसमें ज़रा सा डाल सकते हैं, ऐसे थोड़ी ऊपर से इसकी जो कहते हैं ना शाइनिंग सी आ जाएगी। अब ये बिल्कुल वो रूखा वाला नहीं है, आराम से दही का रायता बना लें, उसके साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। चलें जी, ये तो रेडी हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, जो ये मैंने नान को शेप दे रही थी, उसको थोड़ा आपने इस तरह से, ये जो पहले वाला था ये जाएगा यहाँ पर इस तरह से। ज़ाहिर है हमने यहाँ पर ओवन में इसको बनाना है, तो इतने ज़्यादा इसमें जगह कम है, तो ज़्यादा छोटे ही इसमें बनेंगे। लेकिन अभी मैं इसको फ़ौरन नहीं ओवन में रखूँगी, थोड़ी देर इसको और राइस होने दें। बाकी दो हैं, इनको भी इसी तरह से हम यहाँ पर शेप दे के रख देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा ब्रश से ऑयल भी लगा लेंगे तो कि अच्छा सा उसके ऊपर कलर आ जाए।
और ये मैं आपको तवे पे भी बता दूंगी कि आप तवे पे भी आराम से इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप तवे पे किस तरह से बना सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। बस थोड़ी देर छोड़ेंगे तो बड़ा अच्छा सा ये हो जाएगा यहाँ पर राइस। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा लूँगी ऑयल, ठीक है। इसी के अंदर रोगनी नान है तो हमें थोड़ा सा ऑयल इसके लिए चाहिए ताकि ऊपर से ज़रा सा इसका कलर जो है बड़ा अच्छा सा आ जाए। ये देखें, ये थोड़ा और ज़्यादा फूल जाएंगे इसलिए इसको थोड़ा, ये देखें, थोड़ा रेस्ट देके फिर मैं इसको ओवन में रखूँगी, अभी फ़ौरन नहीं रखूँगी। यहाँ पर अब ये जो ऑयल है ये इसके ऊपर जाएगा। बस इसको थोड़ी देर मैं छोड़ती हूँ, फिर इसके बाद इसको हम ओवन में रखेंगे। यहाँ पर इसका भी बता दूँगी कि अगर आप इसको उसमें बनाना चाहे, तवे पे बनाना चाहे, पतीले में बनाना चाहे, उसको किस तरह से बस इसको थोड़ी 5 मिनट के लिए छोड़ती हूँ, फिर ये जाएगा ओवन के अंदर। ये ओवन के लिए बेक होने जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि इतनी देर में हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर क्या है, सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, ठीक है जी। अज्जा बता देती हूँ, हमें चिकन विंग्स चाहिए। आप ले लीजिएगा 6 से 12। उसके साथ अदरक लहसुन ले लीजिएगा 2 चाय के चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चम्मच, चाट मसाला 2 चाय के चम्मच, 1 चाय का चम्मच ऑरिगानो, और क्रिस्पी फ्राई का यहाँ पर है हमारे पास पैकेट। आप 1 से 2 ले लीजिएगा। उसको हमने सिर्फ पानी में डिज़ोल्व करना है और उसके बाद उसको कोट करना है, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमने क्या करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो यहाँ पर इनको मैरिनेट करूँगी। अच्छा, वो मैंने रख दिए जो रोगनी नान है यहाँ पर तवे पे भी, ये देखे रख दिए। अभी मैंने इसको नहीं बनाए, ठीक है। बनाए क्यों नहीं है, थोड़ा सा ये राइस हो जाएंगे, खमीर हो जाएंगे, फिर मैं इसको भी आपको सामने ही बताऊंगी कि किस तरह से हमने इसको बनाना है। तो ये तवे पे भी बता दिया, फ्राई पैन में बता दिया, जो आपको आसानी से जो चीज़ मिल जाती है आप उस पर बना सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर इसको हम काली मिर्च, थोड़ा सा आपने चाट मसाला, नमक मैंने पहले से लगा लिया था, ऑरिगानो, साइड पे रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर है मेरे पास चिली सॉस और साथ में नमक मैंने पहले लगा लिया था इसलिए नमक मैं नहीं लगाऊंगी। और ये मेरे पास जो इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर है हमारे पास क्रिस्पी फ्राई, ठीक है जी। ये आप कहते हैं ना, वैसे तो आपने बहुत सारे रेस्टोरेंट वगैरह में जिंगर बर्गर, विंग्स वगैरह, ड्रमस्टिक वगैरह खाई होगी और आपने वो भी देखा होगा कि वो देर तक बड़ी क्रिस्पी रहती हैं, बड़ी क्रंची सी रहती हैं। लेकिन अब जब घर में आप बना रहे होते तो वो उसका रिज़ल्ट ही नहीं आता, वो चीज़ ही नहीं होती। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये ऑल इन वन है, इसके अंदर आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं अब आपको बताती हूँ किस तरह से आपने इसको यूज़ करना है। आपने अपनी चिकन को तो जो भी मैरिनेट करना है, जो भी मसाला लगाना है वो लगा लीजिएगा। और यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, आपने ले लेना है ये पैकेट, ये देखिए 2 पैकेट का इस्तेमाल कर लें, 1 पैकेट का इस्तेमाल कर लें, आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए आधे को तो मैं इसमें डाल रही हूँ, जो हमने इसको उसके अंदर पानी के अंदर डिप करना है, ठीक है। और बाकी को हम यहाँ पे रखते हैं। अब आप एक बॉल ले लीजिएगा, ज़रा खुला बड़ा बर्तन लेंगे जिसके अंदर आराम से हम इसको यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास है ड्राई वाला 2 जगह किया, ये इसको आधा इसमें डालेंगे। इसमें डालना है आपने पानी, ठीक है। पानी डाल के इसको आपने इस तरह से लिक्विड में कर लीजिएगा। ये देखिए क्रिस्पी फ्राई को हमने 2 जगह डिवाइड किया, ठीक है। आधे को आपने पानी में कर लिया। और अच्छा, इसको सब चीज़ें आप इस तरह से करने के बाद आप इसको रख दीजिएगा फ्रिज के अंदर कुछ देर के लिए, और उसके बाद आप इसको निकाल कर फ्राई कीजिएगा। आप देखिएगा बहुत ज़बरदस्त ये बन जाता है। और ये ड्राई फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर मैंने इसको भी
विंग्स के अंदर मसाले डाल दिए। इसके अंदर जाएगा ये चिली सॉस, ठीक है। अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से विंग्स को आपने रखें देर तक मैरिनेट करके। मैंने सिर्फ इसमें नमक डाल दिया था, बाकी चीज़ें मैंने इसमें नहीं डाली थी। ये फिर ऑयल गरम करके हम इसको फ्राई कर लेंगे। वहाँ पर नान को भी देख लेती हूँ एक नज़र, अभी तो खैर उसका कलर नहीं आया। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें आपने करना क्या है। आपने विंग्स लेनी है, ड्रम स्टिक ले लें, कबाब ले लें, कोई भी चीज़ को आपने करना है इसको फ्राई। ये देखें, उसके बाद पानी में, उसके बाद आपने इस तरह से दोबारा आप इसको अच्छी तरह से इसको कोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसको रखेंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए। फिर उसके बाद आप इसको फ्राई कीजिएगा। ये देखें एक दफ़ा ड्राई में, उसके बाद ये जो हमने लिक्विड में बनाया है दोबारा आपने इसको इसी तरह से इसके ऊपर कोट करना है। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत देर तक ही क्रिस्पी रहेंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे, सॉगी नहीं होंगे। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से लगा कर रख दीजिएगा। फिर डीप फ्राई कर लीजिएगा ये ड्राई फॉर्म में, और उसके बाद हम इसको लिक्विड में डालेंगे। और जिस तरह से ऊपर ये नज़र आ रहे हैं ना, बड़े अच्छे से बबल से बन जाते हैं, बहुत क्रिस्पी होता है और देर तक रहता है। और वैसे भी जो अब मैंने पैकेट खोला है क्रिस्पी फ्राई का, इसके अंदर आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑल इन वन है। इसके अंदर सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है। तो ये भी आपको एक टेंशन नहीं होगी कि आपने इसके अंदर शायद पता नहीं क्या क्या डाला, अभी कॉर्नफ्लोर डालें या बंडा डालें, ना कॉर्नफ्लोर कुछ चीज़ भी नहीं चाहिए। डबल जब हम करते हैं ना तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। चलिए, ये देखिए बड़े अच्छे से ये ऊपर से इसकी कोटिंग होगी ज़बरदस्त किस्म की। और इसको थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे, ठीक है। फिर मैं इसको यहाँ पर ऑयल मैंने रखा हुआ है, तो ऑयल के अंदर हम इसको क्या करेंगे, फ्राई कर लेंगे। लेकिन अभी नहीं, थोड़ा देर ज़रा छोड़ेंगे तो ज़रा सेट हो जाता है ऊपर से अच्छे से। दो दफ़ा मैंने ये दोबारा इसको भी इसी तरह करते हैं। और इसको आपने डबल कोटिंग करेंगे ना तो उससे बड़ा अच्छा सा ये हो जाता है फ्राई, और ऊपर क्रिस्प अच्छा सा आ जाता है। चलें जी, ये देखें, ये बाकी के छोटा कचरा ही है, ये भी हम कर लेंगे, इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। बाकी ज़रा मैं हाथ धो लेती हूँ और फिर नान को देखते हैं। ऊपर से उसका भी कलर आ गया, थोड़ा से फूल गया, और फिर इसको करेंगे हम फ्राई। अच्छा जी, यहाँ पर इसको भी हम चूल्हा जला देते हैं, जो फ्राई पैन में नान बना रहे हैं, और यहाँ पर भी चूल्हा ऑन कर देते हैं। इसमें हमने विंग्स को फ्राई करना है, और यहाँ पर आपको 1 से 2 दफ़ा बता दिए किस तरह से हमने इसको कोट करना है पानी में। उसके बाद ड्राई फॉर्म में इस तरह से कोट करके आप अच्छी तरह से इसको फ्राई कर लीजिएगा, बड़ी क्रिस्पी से ज़बरदस्त से हो जाएंगे। यहाँ पर नान का ये है कि कलर उसका भी आ रहा जा रहा है, नीचे से तो हो चुके हैं, बस ऊपर ज़रा सा इसका ग्रिल ऑन होगी, और इसको यहाँ पे कर लेते, इसकी ग्रिल ऑन आ जाएगी तो ये भी कलर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको ये भी बता देती हूँ, ये देखें मैंने इसके ऊपर भी रख दिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा ये फ्राई होंगे, फिर हम इसको टर्न करेंगे। इसका थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ पर, ये अगर गिरे ना तो सही है। गिर गया। चलें, इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये असल में नॉन स्टिक पैन जो होता है ना, तो उसमें चिपकते नहीं। आप नॉर्मल जब घर वाले पैन में करेंगे तो वो चिपकेंगे नहीं, वो चिपक जाते हैं। तो यहाँ पर ज़रा सा पानी लगा के कर लें। अभी एक साइड से होगा, फिर इसको टर्न करेंगे। यहाँ पर तवे का भी आपको बता देती हूँ, तवे पे भी आप आराम से बना सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये भी यहाँ से कलर आएगा हल्का सा। इसके ऊपर हम लगाएंगे ऑयल, और ऑयल के साथ थोड़ा सा पानी भी लगा देंगे तो उससे भी होता है बड़ा अच्छा इसका कलर आ जाता है। यहाँ पर ये मैंने रखा हुआ ना, देखिए ऑयल और पानी के साथ इसका ऊपर से बड़ी अच्छा सा इसका रोगन कलर आ जाता है। ये देखें, इसको भी सेम यही करेंगे। यहाँ पर
थोड़ा सा ऑयल और पानी, ठीक है। ये देखिए, अच्छा जी, दोनों को इसी तरह से फ्राई करके निकालते हैं। यहाँ पर विंग्स को भी डाल देती हूँ। स्लो फ्लेम पे विंग्स को भी पकाना है, ताकि ये अभी हमने इसको मैरिनेट किया है, तो इसलिए हल्की आग पर ये भी बड़ी ज़बरदस्त सी फ्राई होती है। तो ऐसा करते हैं, जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गया। बड़ा मज़ेदार सा क्रिस्पी वाला तवे वाला नान भी रेडी हो गया। ये देखेंगे क्या मज़ेदार क्रिस्पी सा, चाय के साथ खाए मज़े के लेके, ठीक है। ऊपर मक्खन का तड़का लगाकर यहाँ पर हमने ये देख लीजिएगा विंग्स को रख दिया है। ये यहाँ पर फ्राई हो रही है। इसको थोड़ा सा स्लो कर दिया ताकि अंदर से अच्छी तरह से पक जाए, और बड़ी मज़ेदार सी बनेगी, बड़ी अच्छी बनती है। ऊपर इसकी कोटिंग बड़ी मज़े वाली हो गई है। और इसके साथ वैसे थोड़ी देर रख दीजिएगा फ्रीज़र में तो ज़्यादा अच्छा, अगर आप रिज़ल्ट चाह रहे हैं तो कुछ देर के लिए इसको फ्रिज या फ्रीज़र में रखिए। यहाँ पर नान भी हमारे, बस मैंने ऊपर की ग्रिल ऑन की है। ग्रिल ऑन करके फिर हम उसको बनाएंगे। और ये थोड़ा सा आपने पानी और ऑयल ले लेना है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। जब भी आप ओवन में नान बना रहे हैं, यहाँ पे खड़ी हो जाती हूँ, ठीक है। ओवन में नान बना रहे हैं तो ज़ाहिर है वो थोड़ा सा ड्राई भी हो जाता है। ये देखिए अभी कलर आना शुरू हो गया, तो हम इस पर डालेंगे यहाँ पर पानी, और उसके साथ पानी के साथ थोड़ा सा ऑयल, इससे इसका और अच्छा सा कलर आ जाएगा, डार्क सा, ठीक है। ज़ाहिर है ओवन में थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, तो इससे इसका कलर भी अच्छा आ जाएगा और ये ऊपर से सॉफ्ट भी हो जाएंगे। बस अभी इसकी ग्रिल ऊपर ऑन की हुई, अभी थोड़ा सा इसके कलर आएगा, इसको निकाल लेते हैं। वहाँ भी आपको दिखाई दिया जो मैंने वहाँ पर बनाया था, इसके ऊपर भी थोड़ा सा आपने चलें जी, विंग्स को निकालते हैं। ये देखें ये फ्राई हो चुकी है, क्रिस्पी और मज़ेदार विंग्स जो है हमारी ये रेडी हो रही है, मज़ेदार, ठीक है। और ये जो बाकी थी इनको भी हम इसी में डाल देते हैं ऑयल में, इसको भी फ्राई करके निकाल लेते हैं। चलिए ये सबको अभी स्लो फ्लेम पे हम निकाल लेंगे। तो तकरीबन रेडी हो चुके हैं, नान भी रेडी हो चुके हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट हमारी थी रेसिपी मटन की, जो तंदूरी था, वो भी रेडी हो गया, उसको मैंने निकाल लिया। उसके साथ थोड़ा सा लच्छे वाला प्याज, टमाटर जो देसी उसमें होता है, उसके साथ आप इसको सर्व करें। और यहाँ पर जो मैंने नान बनाया इसको भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर कटिंग करके वो भी हम इस पर रख देंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाएगा, तो कहाँ गया, ये रहा, और कटिंग बोर्ड। ठीक है, इसके अंदर ये बड़ा ज़बरदस्त मज़ेदार सा नान जो है हमारा, ये तवे पे भी रेडी हो गया। अगर आप इसको तवे पे बनाना चाहें, ये देखें बड़ा अच्छा सिका हुआ, यहाँ पर भी ज़बरदस्त किस्म का, तो आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं, आप चाहे ओवन में भी बेक कर सकते हैं। विंग्स भी रेडी हो चुकी हैं, तकरीबन तीनों रेसिपीज़ जो हैं हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। वहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा प्याज, टमाटर मोटा मोटा कटिंग करते हैं, वो उसके साथ हम सर्व करेंगे। और लेमन भी थोड़ा रख लेते हैं, एक अच्छा सा टमाटर ले लेते हैं खूबसूरत वाला, थोड़ा सा हरा धनिया ले लेते हैं, और प्याज के साथ से ये। चलें जी, ये हमारे जो हमने बनाया है मटन के साथ सर्व करने की चीज़ें हैं। तो मटन के क्या, ये देखें एक थोड़ा सा टमाटर भी गोल, टमाटर बड़ा अच्छा सा आया हुआ इसके ऊपर की, देखें। चलें जी, अच्छा बस ये रेसिपीज़ तो हमारी हो चुकी हैं कंप्लीट। देखा आपने, विंग्स भी बड़े मज़े की तैयार हो चुकी है, और इसके साथ यहाँ पर नान भी हमारे रेडी हैं, उसको भी मैं अभी निकाल लूँगी। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं मटन वाली तो फर्स्ट रेसिपी थी, उसको बॉईल कर लिया था। बॉईल से क्या होता है कि ज़रा सा टाइम हमारा बच जाता है। बस ये काफ़ी देर है। और ये प्याज को भी सेम इसी तरह से मोटा मोटा प्याज का इस्तेमाल करना चाहिए। पंजाब साइड पे लोग बहुत दोपहर को तो खाने के साथ
कुछ और हो ना हो, आप प्याज का ज़रूर इस्तेमाल करें। तो मुझे तो खैर वैसे ही बड़ा प्याज पसंद है, मैं तो खुद बहुत खाती हूँ, दाल हो चावल हो उसके साथ अच्छा लगता है। तो ये हमने कटिंग कर लिया प्याज, टमाटर, मोटे मोटे टमाटर, ठीक है। इसके साथ थोड़ा सा हरा धनिया और इसके साथ लेमन। तो इसके साथ आप सर्व करेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर भी आप थोड़े से प्याज व्याज के साथ सर्व कर सकते हैं नान को। चलिए जी, विंग्स भी हमारी बड़ी अच्छी सी हो चुकी है, उसको भी निकालते हैं। अब एक्स्ट्रा जो ऑयल है ये सारा इसमें निकल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर मैं देख लेती हूँ, उसका भी कलर आता है, उसको भी हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा ज़रा सा डार्क कलर आ जाएगा तो फिर उसको हम निकाल लेते हैं। तो ये तो मैं यहाँ पर रख देती हूँ। टमाटर हमने ये चला जाएगा यहाँ पर। अब विंग्स भी इसमें निकाल लेंगे, इसमें डाल देते हैं विंग्स को। विंग्स को भी थोड़ा सा सैलड के साथ आप सर्व कर सकते हैं, या फिर कोई भी सॉस ले लें उसके साथ। अच्छा जी, बस अब नान को निकालते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम विंग्स को निकाल लेते हैं और ऐसा करते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ चलते हैं। रेसिपीज़ कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है। चलते हैं रिकैप की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए हैं और रेसिपीज़ कार्ड आपने देख ली होंगी, नोट भी कर ली होंगे और ट्राई भी कीजिएगा। नान ज़रूर ट्राई कीजिएगा, रोगनी बड़े मज़े के नान बने हैं। और इसको जब आप ओवन से निकालेंगे, निकाल के इसको आपने जो होता है रोटी का रुमाल, उसमें डाल के आप हॉट पॉट में डाल देंगे, तो उससे ये होता है कि वो सॉफ्ट रहते हैं। वरना ज़ाहिर है ओवन में इतनी ज़्यादा इनको हीट नहीं मिलती, तो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया था, पानी उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालकर ब्रश के साथ वो ऊपर से लगाया, तो उससे भी काफ़ी सॉफ्ट हो गए। और वो जो तवे पे बना है वो तो बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप तवे भी बना सकते हैं, लेकिन आपको वही टेस्ट आएगा जो क्या नाम लेते हैं नान का होता है। विंग्स बड़ी मज़ेदार सी, बड़ी क्रिस्पी सी बनी है, बड़ी अच्छी शक्ल नज़र आ रही, इतनी ही मज़ेदार है। यहाँ पर जो हमने तंदूरी मटन बनाया था भगवानी, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो बड़ा मज़ेदार सा आज का मेन्यू है। साथ में कोई अच्छी सी सॉस बना लेना, चटनी बना लेना, आपको बड़ा अच्छा लगेगा और इन्जॉय कीजिएगा। अच्छा, मेरे बाद फूड डायरी में जन्नत बना रही है, आलू टिक्की बर्गर बन रहे और जिंजर ब्लॉन्डिंग बन रही है। तो आपने बिल्कुल मिक्स नहीं करना, 2 रेसिपीज़ हैं बड़े मज़ेदार। आलू टिक्की बर्गर तो बहुत ही मज़े के, उसमें खूब चटनी और उसके साथ आप देखिएगा और ट्राई कीजिएगा, बच्चों को बना के दीजिएगा। और वैसे भी मैं तो एक रट्टा मैंने लगा दिया, भाई घर की चीज़ें बनाओ, घर से बना के बच्चों को खिलाओ, कोई ज़रूरत नहीं बाज़ार से कुछ लेके खिलाने की। बुखार ये सब चल रहा है तो ठीक है। और अपने वीकेंड को खूब अच्छी तरह से एंजॉय कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ मज़ा कीजिएगा। घर के अंदर रहेगा, गार्डन साइड ऐसी खुली जगहों पे ना जाएगा। आजकल मच्छर आके डस के चले जाते हैं और फिर वही हो जाता है, डेंगू का ख़तरा है। तो बस कोशिश करें और बाहर ना निकलें, ठीक है जी। तो चलते हैं चलते हैं अब ज़ाहिर है हम वापस चलते हैं अपने घर की तरफ। मंडे को फिर आना है, फिर आप लोगों के साथ वही मज़ेदार रेसिपीज़ शेयर करनी है। तो बस मैं तो इजाज़त जाती हूँ। जरनक बैठी हुई इंतज़ार कर रही है कि रिदा यहाँ से उठे और मैं आऊँ। तो बस जरनक अब आप आ जाए, मैं जा रही हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।